बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक और जुम्मा नून लीग पर, पीडीएम पर, नवाज शरीफ पर कयामत बनकर टूटा है। नवाज शरीफ को सबसे बड़ा धचका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर आई है, क्योंकि आज एक मर्तबा फिर नवाज शरीफ के अरमानों पर पानी फिरा है और अब बेबस पीडीएम की हुकूमत जो कि खत्म हो चुकी है और वो पार्लियामेंट जो कि लगातार सुप्रीम कोर्ट को टफ टाइम दे रही थी, वो पार्लियामेंट भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो चीफ जस्टिस ने अपना हथौड़ा चलाया है लोहा गर्म देखकर। इस सब के अंदर ताकतवर हलकों के जो तर्जुमान हैं, ताकतवर हलकों के जो कासिद हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को झंडी करा दी है और पैगाम दे दिया है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को दी जाने वाली फैसिलिटीज के हवाले से जो समाअत है उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला है इस पर भी बात कर लेते हैं और साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपने लाजमी करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो हक और सच बात करता है उसे ज़ेरे अताब लाया जाता है। हमारे चैनल्स जो हैं उन्हें रिपोर्ट भी किया जाता है, तो उस असर को जायल करने के लिए आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स की हमें जरूरत रहती है। अब कुछ खबरें हैं बड़ी बड़ी सारी आपके सामने मैं रख देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अहकामात जारी कर दिए हैं। 57 कारकुनान की फहरिस्त अडियाला जेल हुक्काम को डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भेज दी गई है और यूं लग रहा है कि जो एक रस्सी दराज थी अब वो वक्त आता जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ये जारी ना करते तो फिर डिप्टी कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगाकर उन्हें फारिग कर दिया जाता। इवन शहरयार आफरीदी के केस में भी यही मामला है। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा ने 9 मई के मुकदमे में जमानत पर रिहाई की दरखास्तें दायर कर दी हैं और 9 मई को पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और इदारों के खिलाफ नारे और गाड़ियां जलाने के केस में रिहाई के लिए अपील दायर कर दी है। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इन तमाम तर इल्जामात का कोई सबूत नहीं। मुकदमा नंबर 57 और मुकदमा नंबर 97 और 108 में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। दरखास्त गुजारों को बतौर सजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में कैद नहीं रखा जा सकता। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम के मामले पर भी फड्डा पड़ चुका है और निगरान वजीर आजम चुनने का मामला जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आज शहबाज शरीफ और राजा रियाज की डमी मुलाकात जो है वो दूसरा उसका मरहला जो है दूसरी बैठक होनी है। इसमें एक वैसे ये भी बात आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं मामला, ताकि 14 अगस्त को सलामी जो है सलूट जो है वो मरवा लें। और एक ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जितना ज्यादा इक्तदार का मजा ये ले सकते हैं इन्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो तो इन्हें किसी भी सूरत अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और जहां पर ये कहते थे कि हमें कबूलियत ना सही हमें मकबूलियत ना सही, कबूलियत तो हासिल है, कबूलियत वाले दर पर भी इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, वहां पर भी इनका फड्डा हो चुका है। अब नवाज शरीफ साहब भी भाग गए हैं वापस जी और अपने आबाई वतन नवाज शरीफ साहब बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह जी 1.5 माह से ज्यादा अरसा सऊदी अरब और अमारात में गुजारने के बाद नवाज शरीफ साहब अपने आबाई वतन लंदन जो है वहां पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया, सऊदीया और दुबई के दरमियान बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते रहे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब सही सलामत अपने आबाई वतन पहुंच चुके हैं और अब मुझे लगता है कि वापस करीब करीब आने का इरादा भी नहीं होना, क्योंकि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट केस का मुतफ़िक़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट केस से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना इजाफी नोट भी तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है
सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए थे और अब ये 87 पेजेस का डिसीजन है जो हुकूमत पर, जो पीडीएम पर, साबका हुकूमत पर, नून लीग पर, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के ऊपर बिजली बनकर गिरा है। और इस एक्ट के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो चीजें हैं वो ये हैं कि एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम थी और ताहम पीटीआई समेत इंफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर ने एक्ट पर दस्तखत किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इत्तलाक 29 मई से हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट की 7 शिकें हैं और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि चीफ जस्टिस जब केस का एक फैसला सुन रहे थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अलग है, ये अलग है, और चीफ जस्टिस जब फैसला सुन रहे थे अचानक उन्हें सरप्राइज मिला और सदर मुमलिकत ने भी आराम सुकून से खामोशी से इस बिल के ऊपर साइन कर दिए हुए थे और इसकी 7 शिकें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दी हैं। पहला नाज़रीन किराम शिक वही है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मफादे आमा के मुकदमात की नजर सानी के लिए बढ़ाया गया है। शिक 2 के तहत मफादे आमा के मुकदमात की नजर सानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक 3 के मुताबिक नजर सानी की समाअत पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी, यानी जब नजर सानी की जाएगी तो बेंच बड़ा होगा उस बेंच से जिसने यह फैसला सुना होगा। शिक 4 के मुताबिक नजर सानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। शिक 5 के तहत एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा, यानी नवाज शरीफ के मुकदमे पर भी। शिक 5 के मुताबिक मुतासरा फरीक एक्ट के इतलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा, यानी ये फैसले के 60 दिन नहीं है, एक्ट का इतलाक जो है उसके 60 दिन के अंदर बेसिकली ये डिसीजन आ सकेगा। शिक 7 के मुताबिक एक्ट का इतलाक मिलते जुलते कानून, ज़ाब्ते अदालती नजीर के बावजूद हर सूरत होगा और चीफ जस्टिस ने 2 महीने कबल इसका फैसला महफूज किया था। यह फैसला अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। 2 महीने से यह महफूज फैसला अब सुनाया गया है कैसे वक्त पे जब पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है, पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई जवाबी वार नहीं कर सकती। अब इसके ऊपर आपको पता है कि बहुत से ऐसे सहाफी हैं, सीनियर सहाफी, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि ताकतवर हलकों के भी बहुत करीब हैं, उनकी बात को भी समझते हैं। अब आप ये देखें कि कामरान खान साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि अप्रैल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया तो यह फैसला महज सुप्रीम कोर्ट का नहीं, रियासत पाकिस्तान का था। इस फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, यही याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है। यह बहुत बड़ी चीज है, यह लाइन बहुत वजनी है कि जी नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, साकिब निसार ने नहीं, रियासत पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल किया था और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ को यह याद दहानी कराई है कि फैसला वही है। इसलिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले की नजरसानी का कानून जो पीडीएम पार्लियामेंट से बनवाया गया था आज कलअदम करार दे दिया गया। यही वो खदशा था जिसके तहत भाई शहबाज शरीफ के 16 माह वजीर आजम रहने के बावजूद नवाज शरीफ दुबई तक तो पहुंचे मगर लाहौर नहीं आए। इन 16 माह में नून लीग सियासत की काया पलट चुकी है। शहबाज शरीफ जिनकी सियासी जिंदगी में नवाज शरीफ के 6 चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ से तसादुम के बरक्स एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की एक भी मिसाल नहीं, आज एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके हैं। मशवरा नवाज शरीफ साहब के लिए यही है कि मेफेयर से पाकिस्तान की सियासत के मजे लेते रहें, यानी छोटे भाई के हक में बड़े भाई की गेम बदल दी गई है। साहिरा बानो साहिबा ने बड़ी दिलचस्प एक बात कही और ऐसा तज्जिया इतना बेहतरीन और इतना ऑन अ लाइटर नोट, उनसे जब पूछा गया कि नवाज शरीफ इतना सब कुछ होने के बावजूद वापस क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि दरअसल रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। तो शहबाज शरीफ साहब असल में पसंद आ चुके हैं। अब अंसार बासी साहब भी बड़े वेल अवेयर साफी हैं और उन्होंने इस वक्त ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एक्ट कलअदम करार दिए जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ माइनस ही रहेंगे और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज सामने आई है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत भी हुई है, वो समाअत भी आपके सामने रख देते हैं। क्या रिलीफ मिला है या नहीं मिला, इस पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान को डियाला जेल मुंतकिल
करने की दरखास्त पर जब समाअत हुई, हुकूमती वकला इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल ना करने की वजूहात बताते रहे। अडियाला जेल का खौफनाक नक्शा पेश किया गया कि वहां कितने खतरनाक दहशतगर्द मौजूद हैं, वहां पर इमरान खान को क्यों बहुत खतरा होगा। अलबत्ता इस सब के अंदर ये बात कही गई कि इमरान खान पर 150 केसेस हैं, उनके वकील को सिर्फ उस केस में तो नहीं मिलना जिसमें उनको सजा हुई, उन पर जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिका वकील उनको मिलना चाहिए ताकि वो इस केस से मुतल्लिक इमरान खान से हिदायत ले सकें। ये बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमती वकला जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने जब ये बातें कही और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो अटक जेल उन्हें नहीं मिलने दिया गया, तो हुकूमती वकला ने शेर अफजल मरवत के अटक जेल पहुंचने का जो टाइम बताया वो भी गलत निकला। हुकूमती वकला और जिम्मेदारान से बयान हल्फी लें, उन्हें कहें कि जो उन्होंने किया है उसका बयान हल्फी दें। हाई कोर्ट के सामने झूठ और गलत बयानी तौहीन अदालत होती है, मैं गलत साबित हुआ तो सबसे माफी मांग लूंगा, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। हुकूमती वकला की गलत बयानी पर शेर अफजल मरवत साहब के इंकशाफात हुकूमती वकला को ठोस शवाहिद के साथ झूठा साबित किया इन्होंने। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमती वकला ने और भी बहुत सी वारदातें इसके अंदर करने की कोशिश की। अलबत्ता शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी कहा कि जी नवाज शरीफ को डॉक्टर अदनान रोजाना मिलता था, इमरान खान का डॉक्टर एक बार भी नहीं मिल सकता, क्यों? जेल से रिकॉर्ड मंगवाएं कि नवाज शरीफ को डॉक्टर अदनान कितनी दफा मिला जब वो कैद था। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम वो ये है कि इमरान खान को कुरान मजीद और जाए नमाज देना चाहते थे, उनसे भी उनको तकलीफ है कि नहीं दिया जाए, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। और हुकूमती वकील ने कहा कि जी उनको तो ये दोनों चीजें दे दी गई हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान इंग्लिश तर्जुमा पढ़ते हैं, वही कुरान मजीद देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं दे रहे ये लोग। और इस सब के अंदर ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर हवाला दिया कि एक हाई प्रोफाइल सियासी कैदी को तो घर का खाना मिलता था, तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल रहा? इमरान खान से सिर्फ इसलिए नहीं मिलवाया जा रहा कि वकला बाहर आकर बताएंगे कि इमरान खान को किस हालत में रखा गया, यह कहना नईम पंजोता साहब का। और इस सब के अंदर इंतजार पंजोता ने चीफ जस्टिस के सामने बयान दिया कि इमरान खान को खाना देने वालों से बयान हल्फी दें कि इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। इमरान खान की अहलिया को खदशा है कि उनके खाने में जहर दिया जा सकता है। और समाअत खत्म हुई, तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी होगा, इमरान खान से मुलाकात और उनको सहूलियात फराहम करने के हवाले से ऑर्डर कर दूंगा, यह कहना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया नहीं है। और पीटीआई की लीगल टीम कह रही है कि ये जो भी ऑर्डर करेंगे हम उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील हाई कोर्ट के 2 जजेस सुनेंगे, लेकिन वो बेंच भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनाएंगे। सो लेट्स सी, मामला डिले हो सकता है लेकिन किधर कब तक जाएगा देखते हैं, आपको अपडेट रखेंगे। इसका जो भी तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जारी करते हैं। बड़ी खबर यह है कि जेल में बैठे इमरान खान साहब को जुम्मे के दिन एक और खुशखबरी, और नवाज शरीफ को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। ये ताकतवरों की तरफ से क्या एक क्लियर मैसेज है। कल निगरान काबीना फारिग हुई, आज ये सब कुछ हो गया। अब देखते हैं आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो आगाज इश्क है ना, अभी तो बहुत से अभी मरहले रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।